हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक ग्रुप है उसको डिस्कस करेंगे और उसको हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन ग्रुप। और ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं जहां पे आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सिलेबस है, लाइक जैम, नेट और गेट। ये इतना इम्पोर्टेंट ग्रुप है फ्रेंड्स कि ये जो मैं बार बार आपको बोलता हूं काउंटर एग्जांपल्स के लिए ना इतना यूजफुल है। जैसे ये अगर n जो है 3 या 3 से बड़ा हो जाता है तो जो हम आगे पढ़ेंगे सिमेट्रिक ग्रुप की बात करते हैं, तो जैसे नॉन एबिलियन ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे आइसोमॉर्फिज्म हम डिस्कस करते हैं तो हम बोलते हैं कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितने ग्रुप्स पॉसिबल हैं। तो अगर नॉन एबिलियन ग्रुप होता है ना तो ये Sn के आइसोमॉर्फिक होता है जहां पे n जो है 3 या 3 से बड़ा लेते हैं हम लोग। सो जब नॉन एबिलियन ग्रुप्स होते हैं तो वो आइसोमॉर्फिक होते हैं Sn के फॉर n ग्रेटर देन 3, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो ये एक इंपॉर्टेंट, मैं जो आपको बोलना चाहता हूं मतलब ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप हर एक एग्जामिनेशन में यहां से आप क्वेश्चन देखेंगे या तो इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में। मैं जो बात कर रहा हूं बेसिकली हम जैम और नेट गेट की बात कर रहे हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रेंड्स, ग्रुप का एक पोर्शन। और इसको आपको मैं बोलूं कि जितना ज्यादा समय देके जितना कॉन्सेप्चुअली आप साउंड हो जाते हैं, आपको होना है, पढ़ना है। सो प्लीज मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं अपने तरीके से, बेस्ट एफर्ट दूंगा कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। और इसके अलावा जो है मैं बोला ना कि आप बिल्कुल आप जो है यहाँ पे देखने के बाद वीडियोस आप जो है आप जो तुरंत जो है बुक्स जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे आप ये ग्रुप जो है सिमेट्री ग्रुप आप प्रीफर करें, जाके वहाँ पे पढ़ें, डिटेल में कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। सो सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करें अगर तो सिमेट्री ग्रुप्स या परमुटेशन ग्रुप्स की मैं बात बोलता हूं तो परमुटेशन ग्रुप्स की अगर मैं बात बोलूं तो ये होते क्या है पहले ये समझना है। तो अगर मैं बोलता हूं ग्रुप, तो ग्रुप की अगर बात बोलता हूं तो सीधी सी बात मेरे दिमाग में आता है नॉन एम्प्टी सेट। अगर ग्रुप में बोलता हूं GO, अगर कोई ग्रुप है तो G को क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और O जो होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। सो अगर मैं परमुटेशन ग्रुप बोलता हूं तो यहाँ पे भी एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और यहाँ पे भी एक क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, और जो सिंपल ग्रुप्स अब तक हम लोग पढ़े उसे थोड़ा सा टफ आप बोलिए या स्टैंडर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो G आप लेते थे ना जो ग्रुप डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पे अगर वो G आप कंसीडर करते हैं तो वो G क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, फंक्शंस होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। और वो फंक्शंस क्या होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं। सो परमुटेशन ग्रुप की अगर बात बोलूं तो परमुटेशन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, किसी नॉन एम्प्टी सेट पे बाइजेक्टिव मैपिंग्स या बाइजेक्टिव फंक्शंस का क्या होता है, कलेक्शन होता है। पहला कॉन्सेप्ट आपको बनाना है। तो सिमेट्रिक ग्रुप या फिर परमुटेशन ग्रुप कुछ नहीं होते हैं, ये होते क्या है, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे सारे मतलब जितने पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग्स है ना उनके कलेक्शन, पहला कॉन्सेप्ट। अब आते हैं बाइनरी ऑपरेशन की बात करता हूं। सो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे जैसे अब तक हम लोग यूजुअल किए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन होता है क्योंकि इस ग्रुप के एलिमेंट्स फंक्शंस हैं तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। आपको कॉन्सेप्ट बनाना है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। 12 का कॉन्सेप्ट, 11 का कॉन्सेप्ट है। मैं इसको डिटेल में जाऊंगा, कंपोजिट मैपिंग आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल जो है आपको ये समझना है कि परमुटेशन ग्रुप जो होते हैं वो होते क्या है, उनके एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी सेट पे क्या होता है, सारे बाइजेक्टिव मैपिंग मतलब बाइजेक्टिव मैपिंग के कलेक्शन होते हैं। और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन होगा परमुटेशन ग्रुप में वो क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने ये डिफाइन किया हुआ है। अब आपको मैं बोल रहा हूं ना कि ये जो परमुटेशन ग्रुप की बात करते हैं तो ये सारे बाइजेक्टिव मैपिंग के कलेक्शन होते हैं किसी सेट से उसी सेट पे। तो अब यहाँ पे आते हैं तो परमुटेशन ग्रुप की बात करेंगे अगर आप, तो एक सेट पे डिफाइन होता है पहली चीज। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको लेना है एक नॉन एम्प्टी सेट A, कैपिटल A नोटेशन जो यूज कर रहे हैं हम लोग। अब क्या हुआ कि इस सेट A से लेके उसी पे A to A जितने बाइजेक्टिव मैपिंग पॉसिबल है ना उनको आप कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो सेट A से लेके सेट A पे जितने बाइजेक्टिव मैपिंग है, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं,
यहाँ पे जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, परमुटेशन। क्यों? क्योंकि परमुटेशन ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, परमुटेशन। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये समझते हैं, एक नॉन इम्पीटी सेट लिया मैंने ए, उस सेट से उसी सेट पे जितने बाइजेक्टिव मैपिंग पॉसिबल है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्या, परमुटेशंस। तो पहला डिफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, लेट ए बी अ नॉन इम्पीटी सेट, और मैं यहीं पे डिफाइन कर रहा हूं कि कोई परमुटेशन जो होगा इस सेट ए पे, ठीक है, परमुटेशन ऑफ द सेट ए इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2। दैट मीन्स क्या हुआ कि किसी सेट कैपिटल ए पे परमुटेशन क्या होता है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग होता है सेट ए से लेके सेट ए पे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आते हैं, परमुटेशन डिफाइन कर दिया, तो अगर सेट ए मैंने लिया, उसी से उसी पे मैं बाइजेक्टिव मैपिंग्स डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। सेट ए लिया मैंने और सेट यहाँ पे ए, मैं अल्फा नोटेशन दूंगा यहाँ पे, सो ये अल्फा एक मैपिंग के लिए स्टैंड कर रहे हैं, एफ बी आप यूज करते हैं। सेट ए से सेट ए पे अगर ये बाइजेक्टिव मैपिंग है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, परमुटेशन बोलेंगे ऑन द सेट कैपिटल ए। अब क्या हुआ, सेट ए से सेट ए पे जितने पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं इनको मैं कलेक्ट कर लिया। ध्यान दीजिएगा, जितने पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग्स है उसको मैं कलेक्ट कर लिया। तो अगर आपको पता है, मैं फाइनाइट सेट्स पे आता हूं, अगर इस सेट की कार्डिनलिटी मान लीजिए n है, मैं क्या बोल रहा हूं, चलिए कार्डिनलिटी ऑफ, मैं लिख भी देता हूं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए दिस इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेट ये जो सेट ए है, अगर इसको मैं फाइनाइट सेट लेता हूं और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n लेते हैं, तो आपको पता है उसी सेट से उसी सेट पे कितने आपको बाइजेक्टिव मैपिंग पॉसिबल है, फैक्टोरियल n। आपको पता है ना, जैसे अगर इस सेट ए में अगर मैं 2 एलिमेंट्स लूंगा, ठीक है ना, इसकी कार्डिनलिटी की मैं बात बोल रहा हूं, चलिए इसकी कार्डिनलिटी की बात बोलता हूं, तो मैं सेट ए से इस पे सेट ए पे ही कितने बाइजेक्टिव मैपिंग पॉसिबल होंगे, फैक्टोरियल 2 होंगे। अगर मैं कार्डिनलिटी इसकी 3 ले लिया, सेट ए में 3 एलिमेंट्स ले लिए, तो कितने पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग होंगे, फैक्टोरियल 3 मतलब 6। सो दैट मींस क्या हुआ, कोई भी, ये भी रिजल्ट आपको 12 लेवल का है कि अगर कोई फाइनाइट सेट लेता हूं, अगर उसका उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या उसकी कार्डिनलिटी अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल n है, तो उस सेट से उसी सेट पे कितने बाइजेक्टिव मैपिंग पॉसिबल हैं, कितने, फैक्टोरियल n। आपको ये देना, तो ये फैक्टोरियल n जो मैपिंग्स बाइजेक्टिव है ना, इनको मैं कलेक्ट कर लेता हूं। समझ में आ गया कि नहीं? सो उसका नोटेशन मैं देता हूं PA। अब यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं परमुटेशन ग्रुप। सो PA denotes the set of all permutation on the set A। all permutation मतलब क्या हुआ, सेट A से सेट A पे जितने पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं उनके कलेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं, PA, ठीक है ना। देन ये PA जो होता है ना, मतलब सारे बाइजेक्टिव मैपिंग का कलेक्शन, या ऐसे बोलिए अब सारे परमुटेशन का कलेक्शन A से A पे, तो ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। और अगर ग्रुप फॉर्म करता है तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। जो बाइनरी ऑपरेशन होगा कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स होता है, ठीक है ना। और इस ग्रुप को, तब इस ग्रुप को मैं बोलूंगा क्या, परमुटेशन ग्रुप, ठीक है ना। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन ग्रुप ऑफ द सेट कैपिटल ए। कॉन्सेप्ट समझा पाया फ्रेंड्स? अब आते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। तो सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा अभी होल्ड पे रखूंगा, पहले इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूं, उसके बाद फिर आते हैं। सो मैं अभी बोलूंगा आपको, जो एक्सप्लेन किया अभी इसको होल्ड पे रखता हूं। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और इसको लिखिए, ताकि आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। सो आई होप फ्रेंड्स आपने वीडियो को पॉज किया और अब तक आपने लिख लिया है। सो अब आगे आते हैं, मैं इस पोर्शन को इरेज करूंगा, जितना पोर्शन आपको बताया उसको पहले मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। चलिए, मैं अभी तक जो डिफाइन किया, क्या, परमुटेशन। अगर सेट ए मैं ले लेता हूं, चलिए इसमें 2 एलिमेंट्स लिया, तो इस सेट पे परमुटेशन, जो पहला डिफिनेशन था, क्या होगा, परमुटेशन क्या होता है, कोई भी बाइजेक्टिव मैपिंग सेट ए से लेके सेट ए पे। तो अगर मैं सेट ए यहां पे बनाता हूं मैपिंग से, कॉन्सेप्ट से, और यहां पे भी सेट ए मैं लेता हूं, 2 ही एलिमेंट मैंने लिया है, तो जो पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग्स होंगी वहीं पे मैं अल्फा लिखा था, इसको अल्फा लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 पे गया। फिर दूसरा जो मैपिंग होगा वो क्या होगा, अल्फा मैंने लिखा था, मान लीजिए बीटा मैंने लिखा, 1 2
1 2 1 2 पे गया और 2 जो है 1 पे गया। कितने बाइजेक्टिव मैपिंग पॉसिबल होगी अभी आपको बताया। इसकी कार्डिनलिटी ट्रिक है, फार्मूला है। इसकी कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी सेट ए की क्या है? 2 है ना। तो सेट ए से सेट ए पे कितने बाइजेक्टिव मैपिंग पॉसिबल होंगे? फैक्टोरियल n, मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 2 हुआ ना, जितनी कार्डिनलिटी है तो क्या हो गया 2। तो यही से आप बता सकते हैं यही दोनों केवल पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग्स है। समझ में आ गया कि नहीं? सो परमुटेशन क्या होता है? अगर एक मैंने सेट लिया, उस सेट पे जो भी बाइजेक्टिव मैपिंग मैं डिफाइन कर पाता हूं ना, वही क्या होता है? परमुटेशन होता है उस सेट ए पे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है क्या है? परमुटेशंस है। अब आपसे आता हूं, कोई भी बोलता है एक यहाँ पे सेम मैंने ले लिया सेट ए, एक मैपिंग में डिफाइन कर रहा हूं एफ, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, और मैं मैपिंग इस तरीके से डिफाइन किया, ये मैपिंग है। तो कोई पूछता है कि क्या ये परमुटेशन है? तो यहाँ पे ये क्या हो गया? परमुटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैपिंग बाइजेक्टिव नहीं है। देखिए यहाँ पे है क्या, ये 1 1 मैपिंग ही नहीं हुआ ना। ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ, उसकी एक ही इमेज आ रही है, तो मैपिंग तो 1 1 ही नहीं है। 1 1 नहीं है मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, तो ये परमुटेशन नहीं होगा, ये परमुटेशन नहीं होगा। मैपिंग को क्या होना चाहिए? हमेशा बाइजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे ये मैपिंग 1 1 है, ऑनटू भी है। 1 1 मतलब अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग इमेज यहाँ पे, और ऑनटू मतलब यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे प्री इमेज आ रहा है, यहाँ पे कोई एलिमेंट बैकेंड नहीं है। उसी तरीके से इसको देखिए अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज, और यहाँ पे कोई एलिमेंट बैकेंड नहीं है, मतलब ये जो है ऑनटू मैपिंग भी हो गया। तो ये दोनों मैपिंग जो है अल्फा और बीटा है, क्या ये बाइजेक्टिव मैपिंग है सेट ए से लेके सेट ए पे। मतलब क्या हुआ? ये दोनों क्या है? परमुटेशंस है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ परमुटेशन क्या होता है किसी सेट पे? तो ये हो गया। अब आते हैं जो मैं आपको परमुटेशन ग्रुप डिफाइन किया था ना, उस पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ परमुटेशन क्या होते हैं? किसी भी सेट पे जो भी बाइजेक्टिव मैपिंग हुआ वही क्या हो गया? परमुटेशन। अब अगर ये सेट मैंने ए ले लिया, इसको मैं इरेज करूंगा, जो आपको मैं बोला था सिमेट्री ग्रुप को होल्ड में रखता हूं, ठीक है। आपने इसको नोट डाउन कर लिया था आई होप। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले परमुटेशन ग्रुप पीए। अब पीए क्या होगा? जो आपको परमुटेशन ग्रुप डिफाइन किया था वहां पे मैंने लिखा था पीए। ये पीए क्या होगा? अगर सेट ए पे जितने पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग्स होंगे ना, उन्हीं का कलेक्शन। तो यहाँ पे एक कलेक्शन, यहाँ पे बाइजेक्टिव मैपिंग में सेट ए बराबर 1 2 मैंने लिया एलिमेंट, तो यहाँ पे बाइजेक्टिव मैपिंग्स क्या है? दो ही है, वो है क्या? अल्फा और बीटा। तो यही मैं बोल रहा था, पीए है क्या? सेट ए पे जितने परमुटेशंस है उनका कलेक्शन, मतलब जितने बाइजेक्टिव मैपिंग्स पॉसिबल है उनका कलेक्शन। अब ये जो होता है पीए नॉन रिपीटिव सेट हो गया। ये जो होता है ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू क्या? बाइनरी ऑपरेशन। मैं ओ लिखता हूं, ओ किसके लिए हो रहा है? यूज हो रहा है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। समझ में आ गया? कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। ये मैपिंग्स के थ्रू जो है ये क्या करता है? ग्रुप फॉर्म करता है। अब इसी को मैं वेरीफाई करने की कोशिश करता हूं आपको। अब अगर ये कंपोजिट ऑफ मैपिंग हुआ, इसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करता है, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ ग्रुप, तो अगर ये अल्फा बीटा में लिया हो इसके एलिमेंट्स, तो ये ग्रुप फॉर्म करता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा आइडेंटिटी, ठीक है ना, तीसरा क्या? हर एक एलिमेंट का इनवर्स, और जो आपका जो एक और फोर्थ होता है वो क्या? एसोसिएटिविटी। सो ये 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करना चाहिए यहाँ पे ना। समझ आ गया कि नहीं? तो ये मैं इसी एग्जांपल को लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे कि ये चारों प्रॉपर्टीज मैं दिखाऊंगा आपको कि इनवर्स भी आता है, आइडेंटिटी भी आता है, बट उसके पहले मुझे कंपोजिशन ऑफ मैपिंग आपको डिफाइन करना होगा, तब मैं वहां पे एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। सो फिलहाल अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो आपको मैं इरेज किया पोर्शन, परमुटेशन क्या होता है किसी सेट पे, उस सेट से उसी सेट पे अगर जितने भी, मतलब कोई भी अगर मैपिंग बाइजेक्टिव मैपिंग हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन, ठीक है। अब परमुटेशन ग्रुप क्या होता है? उसी सेट पे, मतलब परमुटेशन ग्रुप इसी को मैं बोल रहा हूं, तो उस सेट पे जितने, उस सेट से उसी सेट पे जितने बाइजेक्टिव मैपिंग पॉसिबल होंगे ना, इनको कलेक्ट कर लीजिए, एक सेट बना दीजिए, और ये सेट जो होता है ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, क्या? कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो इसी सेट को विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन ग्रुप। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए, अब ये सेट मैं क्या बोल रहा हूं? ये सेट तो मैं नंबर्स ले लिया ना, ये सेट कुछ भी हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट्स, आप ऑब्जेक्ट लीजिए, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड्स, बुक्स, डिफरेंट बुक्स का कलेक्शन, तो आप सेट ले लीजिए, ये सेट कुछ भी हो सकता है ना। तो यहां पे आते हैं,
जो कॉन्सेप्ट आता है सिमेट्रिक ग्रुप का, जो अभी आपने इरेज किया, यहां पे मैं क्या करूंगा, सेट ए को ऑब्जेक्ट्स न लेके मैं केवल नंबर्स लूंगा 1 2 3 4 इस तरह से। तो अगर इस सेट ए में को मैं जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं ऑब्जेक्ट्स न लेके केवल नंबर्स लूंगा 1 2 3 4 n, इस तरह से n तक, तो उस केस में जो परमुटेशन ग्रुप बनेगा, कॉन्सेप्ट वही है। अगर नंबर देखिए यहाँ पे n ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल देखिए ये मैंने 1 2 लिया था ना, तो अगर इस तरह से मैं लेता हूं तो ऐसे केस में जो परमुटेशन ग्रुप इस तरह से बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप। तो सिमेट्रिक ग्रुप है कुछ नहीं, सिमेट्रिक ग्रुप है क्या, परमुटेशन ग्रुप का एक काइंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफिनीशन था परमुटेशन, सेट ए कोई भी सेट हो सकता था, उसमें उसके एलिमेंट्स कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नंबर्स लूंगा, उस सेट के एलिमेंट्स को केवल क्या करूंगा, नंबर्स लूंगा 1 से लेके n तक। तो ये भी ग्रुप क्या हो जाएगा, सेट ए से सेट ए पे पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग मैंने बताया आपको, उनको कलेक्ट कर लूंगा, और जो बाइनरी ऑपरेशन सेम होता है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, तो वो ग्रुप फॉर्म करेगा। तो उसी ग्रुप को हम, उसी स्पेशल मतलब परमुटेशन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप्स ऑफ n सिंबल्स। n सिंबल्स क्यों, ये जो जितने एलिमेंट्स लेंगे उसी को। फॉर एग्जांपल अगर मैं n = 3 ले लिया, n = 3, तो इस सेट ए में एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1 2 3, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 सिंबल्स। नोटेशन क्या होगा, Sn में लिखा हूं, देखिए ये क्या हो जाएगा S3, आप जो पढ़े होंगे। अब इसी A को मैं अगर 1 2 ले लिया, 2 एलिमेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 2 सिंबल्स S2। इसी को अगर मैं 5 ले लिया, 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 5 सिंबल्स। नोटेशन क्या हो जाएगा, S5। सो आई होप फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आपको। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो भी मैं अभी तक आपको फंडामेंटल्स जो बताया, जो आपको कॉन्सेप्ट जरूरी है कि सिमेट्रिक ग्रुप होते क्या है, अगर सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप होते क्या है, तो इसके लिए क्या है, अगर ग्रुप है नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो परमुटेशन ग्रुप होते क्या है, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, परमुटेशन ग्रुप क्या करते हैं, आप किसी सेट पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब उस सेट अगर की बात करता हूं तो सेट में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, मैं उनको मान के चलता हूं वो सेट नॉन एम्प्टी है, तो उस सेट से उसी सेट पे जितने पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग्स है ना, उन्हीं को, मतलब जो बाइजेक्टिव मैपिंग्स आ रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन। और जितने पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं, ठीक है ना, उनके कलेक्शन को मैं पीए नोटेशन दे रहा हूं, वो सेट में पीए ले रहा हूं। अब ये सेट जो होगा जिसके एलिमेंट अब मैपिंग्स आ गए बाइजेक्टिव ना, सेट ए से सेट ए पे, ये ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, क्या, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, और उसी को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन ग्रुप। अब आते हैं सेट ए की मैं बात बोल रहा हूं, तो सेट ए ले रहा हूं तो उसमें ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। सो लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, सेट ए को नंबर्स को 1 से लेके n तक फाइनाइट नंबर्स ले लेता हूं, तो उस केस में जो परमुटेशन ग्रुप होता है ना, उसको हम स्पेशल नाम दे देते हैं। है ये परमुटेशन ग्रुप ही, पूरी प्रॉपर्टी परमुटेशन ग्रुप की है, उनको नाम दे देते हैं हम, और उस नाम को हम जो नाम देते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n सिंबल्स। और ये कैसे मैंने आपको बताया, ए को अगर 3 सिंबल्स लेंगे S3 आएगा, ए को अगर 2 सिंबल्स लेंगे S2 आएगा, ए को 5 सिंबल्स लेंगे S5 आएगा, एस को 7 एलिमेंट 1 से लेके 7 तक नंबर्स ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, S7, ठीक है। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट अब आई होप समझ में आया। सो फिर से मैं समराइज करके इसको क्लोज करूंगा। डेफिनेशन, परमुटेशन क्या होता है, किसी सेट पे, उस सेट से उसी सेट पे एक बाइजेक्टिव मैपिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन। अब अगर उस सेट से उसी सेट पे जितने पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए, उसको नाम दे दीजिए पीए, वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। ये पीए जो होगा एक ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू क्या, बाइनरी ऑपरेशन, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन ग्रुप। अब जो सेट ए मैं ले रहा हूं उसको मैं बिल्कुल स्पेसिफाइड कर दे रहा हूं, उस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, केवल नंबर्स होंगे 1 से लेके n तक। तो ऐसे परमुटेशन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n सिंबल्स, ठीक है। और ये एक्सप्लेन किया मैंने विद एग्जांपल। तो आई होप फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। सो आगे जो है, अब ये मैं बताया कि कैसे ग्रुप फॉर्म करता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। बाइनरी ऑपरेशन, कंपोजिशन पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा, उसके बाद मैं वेरीफाई करूंगा। S2 जो लिया है इसी को पहले वेरीफाई करके आपको बताऊंगा कि ये कैसे ग्रुप फॉर्म करता है। जो 4 प्रॉपर्टीज है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी,
एक एलिमेंट आइडेंटिटी मिलेगा और हर एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा, उसको मैं वेरीफाई करूंगा। उसके बाद फिर आगे जो है परमुटेशन ग्रुप्स के और आगे जो कैलकुलेशंस या जो भी बोलिए वो करेंगे रिजल्ट्स। सो आई होप फ्रेंड्स समझ में आया आपको। ये मेरा जो छोटा सा एफर्ट था सिमेट्रिक ग्रुप, ये समझना जरूरी है आपको। सिमेट्रिक ग्रुप का कोई रिजल्ट पढ़ने से पहले ये होता क्या है सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप होते क्या है, ये समझना जरूरी था आपको। अब जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो सिमेट्रिक ग्रुप ही हम पढ़ते हैं, मतलब एन सिंबल्स पे ही परमुटेशन ग्रुप पढ़ेंगे और इसी पे पूरे रिजल्ट्स हम करते हैं। तो आई होप समझ में आया आपको। सो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वहाँ पे जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन आता है उसको क्लिक करें आप। सो थैंक यू वेरी मच।